नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 6 से पाठ 3 हार की जीत करवाने वाली हूँ। पिछले 2 पाठ करवा चुकी हूँ, उनके वीडियो आप देख लीजिएगा और अपने किताब में लिख लीजिएगा। इसको करने के लिए जो आपको भाषा भारती दी हुई है उसमें से पाठ 3 अच्छे से इसको करने के लिए जो आपको भाषा भारती दी हुई है स्कूल से, उसमें से पाठ 3 अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसको करिएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, मैं आपका दास हूँ किसने कहा है। तो मैं आपका दास हूँ ये कथन जो है खड़ग सिंह ने कहा है। किससे? बाबा भारती से। तो खड़ग सिंह यहाँ पे लिख देना है। ऑप्शन नंबर बी पे आपको टिक कर देना है। अगला प्रश्न रहेगा, घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। वाक्य में विशेषण शब्द है। विशेषण होता है किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। तो घोड़ा कैसे उड़ा? वायु वेग से। तो यहाँ पर वायु वेग विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर डी पे टिक कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक। अगला प्रश्न है 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे। खड़ग सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। रेखांकित क्या है? कुख्यात। कुख्यात का मतलब होता है जो गलत काम करके प्रसिद्ध हुआ हो। वो कुख्यात का उल्टा होता है विख्यात, जो अच्छे काम करके प्रसिद्ध हुआ हो। ठीक है ना। तो यहाँ कुख्यात का उल्टा विख्यात हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 4 उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वाक्य से मुहावरा छांट कर लिखिए। देखिए, मुहावरा जब छांटेंगे तो हो जाएगा हृदय पर सांप लौटना। तो यहाँ पर हृदय पर सांप लौटना लिख देंगे। अगला प्रश्न रहेगा 5 बाबा भारती के घोड़े की क्या विशेषताएं थीं। बाबा भारती का घोड़ा सुंदर एवं बलवान था। अगला प्रश्न रहेगा 6 जिसका अंग भंग हो गया हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। अपाहिज। अपाहिज क्या होता है? जिसका अंग भंग यानी कि उसके शरीर का एक हिस्सा कट गया हो तो वो क्या होता है? अपाहिज कहलाता है। इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे कैसे कि खड़ग सिंह अपाहिज का वेश रखकर बाबा भारती के पास गया। इसके बाद रहेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए आपके। लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़ग सिंह क्या करता? अपने शब्दों में लिखिए। यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़ग सिंह को उसे पाने का लोभ नहीं होता। प्रश्न 8 रहेगा, बाबा भारती ने इस घटना को किसी के सामने प्रकट करने के लिए क्यों नहीं कहा? लोगों को इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर भरोसा नहीं करेंगे, इसीलिए बाबा भारती ने इस घटना को दूसरों के सामने प्रकट करने से उसे मना कर दिया। अगला प्रश्न रहेगा 9 निम्नलिखित में से संज्ञा सर्वनाम क्रिया एवं विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए। चिल्लाना, घोड़ा, खेत, उसकी, बोलना, पवित्र, सुंदर, दिल्ली, वे, नाचना, साइकिल, बदलना, उन्होंने, तेज, आप, गरम। देखिए, संज्ञा क्या क्या रहेगी? घोड़ा रहेगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो ये क्या है? वस्तु है यानी कि घोड़ा। खेत स्थान है, दिल्ली स्थान है, साइकिल वस्तु है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? संज्ञा। सर्वनाम वो होती है जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किया जाता है। उसकी, वे, उन्होंने, आप, ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। क्रिया वो होती है जिसके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है, जैसे चिल्लाना, बोलना, नाचना, बदलना, ये क्या है? क्रिया हो गई। विशेषण वो होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, जैसे पवित्र, सुंदर, तेज, गरम। ऐसे समझ लीजिए, घोड़ा तेज दौड़ता है या उसका घोड़ा खेत में तेज दौड़ता है। तो घोड़ा क्या हो गया? संज्ञा। तेज क्या हो गया? विशेषण। दौड़ना क्या हो गया? क्रिया। उसका क्या हो गया? सर्वनाम। तो उसका घोड़ा खेत में तेज दौड़ता है। खेत क्या हो गया? संज्ञा हो गई। स्थान है कोई। इस तरीके से ये सारा जो है कर लिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न रहेगा 10 बाबा भारती को रात में नींद क्यों नहीं आती थी? पाठ के आधार पर बताइए। क्योंकि वे डर गए थे, उन्हें खड़ग सिंह का भय था, उनकी सारी रात अस्तबल की रखवाली करने में कटती। उनको डर था कहीं ऐसा ना हो खड़ग सिंह आए और मेरे घोड़े को मुझसे छीन ले जाए, इसीलिए वो रात भर जागते रहते थे। इसके बाद क्या रहेगा? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। प्रश्न नंबर 11 रहेगा, बाबा भारती के
चरित्र की विशेषताएं लिखिए कि बाबा भारती के चरित्र में कौन कौन सी विशेषताएं थी। पहली विशेषता थी कि बाबा दीन दुखियों के प्रति दया भाव रखते थे। दूसरी थी वे अपने घोड़े से बेटे की तरह प्रेम करते थे। तीसरी थी बाबा भारती धैर्य और नम्रता की प्रतिमूर्ति थे। चौथी थी बाबा भारती को अकेले रहने में शांति मिलती थी। अगली विशेषता है वे समय समय पर भजन कीर्तन करते थे। और लास्ट रहेगी भगवान की भक्ति करना उन्हें अच्छा लगता था। इस तरीके से आपको ये लिख लेना है। अंतिम प्रश्न रहेगा इस पाठ का 12। अब कोई गरीबों की सहायता से मुँह ना मोड़ेगा। कहानी के अंत में बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा? बाबा के शब्दों से खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया। वह भला आदमी बन गया। वह चुपचाप घोड़े को अस्तबल में बांध आया। जब बाबा ने घोड़े को अस्तबल में बंधा देखा तो उन्होंने कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुँह ना मोड़ेगा। इसी के साथ ये पाठ आपका पूरा होता है। मिलते हैं पाठ 4 अपना हिंदुस्तान कहाँ है में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। अपना नाम ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।